मालदारों का लीडर बन चुका है। अब मैं इनके ही साथ रहूंगा क्योंकि मैंने देख चुका पार्टी का वो जो लीडर है। और इबरत समझ के ऐसा कोई गलती नहीं कीजिए जो आज मुझे कोई भीख नहीं मांग रहा था, करोड़ों गालियां सुनना पड़ी, ना जाने कैसे कैसे। जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है और इसी तरह के कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मैं रियाज अली यूसुफ अली, मैं मालेगांव शहर की इस्लाम पार्टी का तर्जुमान था, लेकिन इस्लाम पार्टी जो आज कभी शेख रशीद साहब के ज़माने में जब कांग्रेस थी तो गरीबों की पार्टी मानी जाती थी, गरीबों के हमदर्द मानी जाती थी। और वहाँ पर शेख रशीद साहब गरीब सोशल वर्कर जो आवाम के बीच में रह के बुनियादी सहूलत हर वक्त रात दिन आवाम गरीब आवाम का काम करते थे, ऐसे लोगों को टिकट देकर हॉल में पहुंचाते थे और उनकी मेहनतों का सिला देते थे। वही नेच देखकर मैं 13 साल से रशीद साहब के जो विचार थे, जो सोच थी, जो काम करने का तरीका था, उसको देखते हुए मैं रशीद साहब के साथ 13 साल से वहाँ पर मेहनत करते आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे मरहूम लीडर जनाब रशीद साहब का इंतकाल हुआ, एक नई पार्टी आसिफ शेख रशीद साहब ने लॉन्च की। अब वो पार्टी लॉन्च होते ही वो पार्टी गरीबों के काम करने और गरीबों की जो सोशल वर्कर जो बेचारे कई कई सालों से मेहनत करते आ रहे थे, उसको डायरेक्ट नज़रअंदाज करते हुए वो पार्टी आज जो दरबारी जो लोग हैं वो इस्लाम पार्टी दरबारी और कानखुश माल लूट करने वालों की और मालदार लोगों की पार्टी बन गई। आज कारपोरेशन इलेक्शन है, कई 2017 में इलेक्शन हुआ और 8 साल बाद ये इलेक्शन हो रहा। कई बेचारे जो फील्ड पे काम करने वाले ऐसे कई अनेक नाम हैं, आपको खुद अच्छी तरह से मालूम है। ख़ास तौर से आप वार्ड नंबर 21 में भी जाइए, वहाँ पर फील्ड करने पे जो बरसों से पब्लिक का काम कर रहे थे उनका टिकट काटा गया। वार्ड नंबर 20 में कई बेचारे उम्मीदवार थे जो सोशल वर्कर थे, गरीब थे, काम करते थे पब्लिक का 24 घंटे, जब पब्लिक को ज़रूरत पड़ती थी वो हाजिर रहते थे। और ऐसे पूरे शहर में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे, उसमें से मैं भी एक रियाज अली यूसुफ अली, मैं भी पिछले कई सालों से वार्ड की या लॉकडाउन में भी और ऐसे भी वार्ड की मेहनत कर रहा था। वार्ड में काम करने का पूरा मेरा जज्बा था, इरादा था, हिम्मत थी, हर नेस पे मैंने काम किया। और मैं ऐसा चाहता था कि काश कि मुझे अगर कारपोरेशन में मौका मिल जाए तो वहाँ पर आज मैं सोशल वर्कर है, अगर कारपोरेशन में जाकर अगर वहाँ मजबूती से मुझे चेयर मिलती है तो मैं और ज़्यादा पब्लिक का काम कर सकता था। ये वजह से मैंने शेख आसिफ साहब को टिकट का जो मुझसे वादा किए थे और ऐन वक्त पर इन्होंने यहाँ पर मालेगांव इलेक्शन में वार्ड नंबर 20 में जो उम्मीदवार थे, पैराशूट उम्मीदवार को यहाँ पर उन्होंने टिकट दे दिया और मेरा टिकट कट कर दिया। इस वजह से मैं हमारे शहर के एमएलए जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज शमूलियत इख्तियार किया और मैं शेख इनूस ईसा फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और तमाम ही मजलिस के ज़िम्मेदारान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपके चैनल के ज़रिए से जज्बात में मैंने जो नाज़ेबा अगर कलमात बोले हैं या गैर ज़िम्मेदाराना स्पीच की है वो की है तो मैं उन तमाम ज़िम्मेदारों से माज़रत तलब करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ कि यार जो भी हुआ है। और उन्होंने भी जो ज़िम्मेदारान थे मजलिस के, उन्होंने भी मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से कबूल किया और मुझे बोला कि स्टेज पे सियासत में ये सब चलते रहता है, इसका टेंशन लेना नहीं, हम लोग तुझे टिकट दे रहे हैं काम की बुनियाद पर, जो तू काम करते आ रहा है, तू हमारे अपोजिशन में भी था तब भी पब्लिक का काम करता था, तब भी हम तेरे काम करने को देखकर सराहना करते थे। आज तो हमारे साथ आया तो पिछली तमाम जो तलखियाँ वो तलखियों को भूल कर
आज आवाम के हित में, आवाम के फायदे के लिए आज हम तुझे टिकट दे रहे हैं। मरहूम लीडर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जनाब निहाल साहब ये कहा करते थे तो मालेगांव की सियासत में मुर्गी नहीं अंडा उड़ता है, तो ये अफवाह उड़ते रहती है और जो लोग ये अफवाहें उड़ा रहे ऐसी 100%। अगर कभी मुझे सियासत में पैसा ही कमाना रहता है तो सबसे आसान सियासत में पैसा कमाना, या तो माइती अधिकार लगा के तोड़ी करके मैं पैसा कमा कर सकता था, या फिर ठेकेदारी करके पैसा कमा सकता था, या फिर अगर मुझे पैसा सिर्फ मालेगांव में पैसा कमाना, क्योंकि ये मालेगांव बिजनेस हब है, मुझे मेरा मकसद सियासत में धंधा नहीं, शौक है मेरा सियासत, और मैं सियासत में पब्लिक का काम करने के लिए आया था। 2007 में जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इस्लाह सियासत का नारा दिया था, तालीमी इनकलाब का और तामीरी इनकलाब का जो नारा दिया था, वो नारे को देखते हुए मैं सियासत में उनके साथ आया था। तब से मैं वही नेस पे अभी भी हूँ। तो ये सब बातें झूठ है। मैंने आज तक वो जो लोग हैं आधी चाय पर यहाँ पर 6 महीने से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो क्या लुक के लोग मेरे को कुछ पैसा देंगे। मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इतिहास पढ़ा हूँ, और इतिहास उसी का लिखा जाता है जो लड़ता है। मैं आज जो 25,000 वोट है वार्ड नंबर 20, जो पुराना 18 था, वार्ड नंबर 20 से मैं आज उम्मीदवारी कर रहा हूं, तो मेरा खुद का ऐसा नजरिया है, जाती सोच है कि 25-50 लोग फैसला नहीं कर सकते कि मैं जीत रहा या हारा रिजल्ट का। 25 से 26,000 आवाम है, और मैं आवाम के बीच में जाऊंगा और आवाम से वोट मांगूंगा, वो फैसला करेगी। क्योंकि हार रहती, चाहे 1 वोट से हार हो या 162 वोट से हार हो, और जीत रहती चाहे 1 वोट से हारे या 162 वोट से हारे। आदमी यहाँ पर 1,10,000 वोट लेके भी हार सकता है और 1 वोट लेके भी हारता है, तो हार रहती है। तो आवाम जो फैसला करेगी, मैं आवाम के बीच में जाऊंगा, आवाम से वोट मांगूंगा, और मुझे पूरी गुरुवार वार्ड की आवाम से उम्मीद है कि वो हमारे इस जो पैनल जो हमारे जिम्मेदारान ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो जिम्मेदारान ने, वो जो पैनल करेंगे, वो पूरा पैनल इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 20 से निकलेगा। ऐसी मुझे आवाम पर भी पूरा यकीन है और अल्लाह की ज़ात से भी पूरा यकीन है। और कैसे है, सियासत में सुबह कुछ रहती है, दोपहर कुछ रहती है, शाम कुछ रहती है। पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है कौन अच्छे उम्मीदवार है, कौन बेहतर उम्मीदवार है और कौन खराब उम्मीदवार है। पब्लिक फैसला करेंगे, और पब्लिक का जो भी फैसला आएगा मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसे कबूल करूंगा। पहले भी मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, उससे 2 इलेक्शन में मुझे हार मिली, तो मैंने वो हार को खुशी कबूल किया और कभी भी फील्ड छोड़ा नहीं। हमेशा से 18 साल से मैं सियासत में आया, फील्ड पर ही था, और इंशाअल्लाह जो भी फैसला आएगा वो फैसला मुझे मंजूर रहेगा, और उसके बाद भी मैं आवाम का काम जैसे अभी कर रहा आगे भी वैसा करता रहूँ। मैं तो तमाम ही सोशल वर्करों से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से या जरिए से लोगों को, और ख़ास तौर पर सोशल वर्करों को, कि संबंध और ताल्लुकात सियासत में मेंटेन करके रहना चाहिए। मैंने आज देखा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा जज्बात में आके, ज़रूरत से ज़्यादा एक पार्टी एक लीडर की अकीदत में आके मैंने पूरा अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया था, और उसमें मुझे दर्जनों केस बनी, करोड़ों गालियाँ सुनना पड़ी, ना जाने कैसे कैसे बहुतान तराशी की गई, मेरा कारोबार बंद किया गया। मेरे साथ ऐसे इतने हादसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। इतने ज़्यादा मेरे जो 13 साल में हालात आए, उसके बाद भी सिर्फ अल्लाह की मर्जी है कि मैंने देखा है कि वही लोगों पे हालात, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, वही लोगों पे हालात आते हैं जो सच के रास्ते पे चलता है, हक के रास्ते पे चलता है। मैं पार्टी से अपना हक मांग रहा था, कोई भीख नहीं मांग रहा था। जो मैंने पार्टी के लिए कुर्बानी दिया, पार्टी का काम किया, तो मैं पार्टी से हक मांग रहा था। अब आज पार्टी के जो वर्कर्स है, मैं उनको यही करना चाहता हूँ कि इतनी ही मेहनत करे जितना अपने से बर्दाश्त हो सके, क्योंकि मैंने देख चुका पार्टी का वो जो लीडर है आज वो वर्करों का नहीं मालदारों का लीडर बन चुका है। तो आप बराए मेहरबानी
मुझे इबरत समझिए और इबरत समझ के ऐसा कोई गलती नहीं कीजिए जो आज मुझे बहुत सारी भुगतना पड़ा है कारोबार के ताल्लुक से। पोस्ट आज भी देखिए, आज भी सुबह से लेके शाम तक मैं कोर्ट में ही था, केस चल रहा था। तो ऐसे केसेस, कई केसेस हो चुके हैं मेरे ऊपर। तो मैं तमाम वर्कर से कहना चाहता हूँ कि भाई लिमिट में रहे और संबंध और ताल्लुकात को मेंटेन करके रखे। पार्टी और लीडर की अकीदत में कुछ ऐसे कदम ना उठाए जिससे तकलीफ का सामना। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं शेख रशीद साहब के साथ था। शेख रशीद साहब के जो विचार थे, जो सोच थी, जो काम करने का तरीका था, मैं उसके साथ था। जबकि उन्होंने कांग्रेस में थे तो मैं कांग्रेस में था, उन्होंने राष्ट्रवादी में गए तो मैं राष्ट्रवादी में गया, वो अब इस्लाम में आए तो मैं इस्लाम में था। और मैं क्या, इतिहास बोलता है, हमारे जो है ना मालूम है, मजहब बोलता है और दुनिया का हर धर्म बोलता है कि सच्चा साथी वो होता है, सच्चा लीडर या सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार और सच्चा आदमी वो होता है जो इंसान के बुरे वक्त में खड़ा रहे। आज मेरे ऊपर सियासी बुरा वक्त आया तो मैं जिस पार्टी पे 13 साल से दर्जनों केस बनाया, मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट होने के बाद, पढ़ा लिखा होने के बाद, अल्लाह ताला ने मुझे साहिब माल बनाने के बाद और सब करने के बाद भी पब्लिक के लिए, पार्टी के लिए मैं गड्ढरों में उतरा, गालियां खाया, कीचड़ों में चला, धरना आंदोलन किया, हर वो चीज़ किया। लेकिन वो पार्टी ने मेरे इस मेहनत को न कोई कद्र नहीं किया। मैं बोल नहीं सकता कि यार सिला देने वाली जात तो अल्लाह की, लेकिन वहाँ कद्र नहीं, जहाँ कद्र नहीं वहाँ रहना नहीं। ऐसा मैं पढ़ चुका हूँ, तालीम मैंने इतनी हासिल कर चुका हूँ। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो जिम्मेदारान है, जो लीडर है असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके यहाँ के जिम्मेदारान, ख़ास तौर से अलहाज यूनुस ईसा साहब, अलहाज साबिक मेयर अब्दुल मालिक साहब, अलहाज अब्दुल माजिद साबिक कारपोरेटर साहब और अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब, इन्होंने आज घर पर आकर और जो लोगों की फरमाइश पर मुझे टिकट दिया है, तो मैं इनका एहसान मान रहा हूँ, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह चाहे रिजल्ट जो भी आए, अब मैं इनके ही साथ रहूँगा, क्योंकि आज ये बुरे वक्तों में मेरे साथ थे। तो इंशाअल्लाह अब ये पार्टी मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और इनके साथ ही साना चलूँगा, आगे भी कामकाज करूँगा।